हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 0.41 पे बार है, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। स्टूडेंट इसको एक्सप्रेस करने के लिए आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि आप जो भी क्वेश्चन है ना 0.41 पे बार है, तो आप जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसको लिख लो 41। और कितने डिजिट पे आपको रेकरिंग दिख रहा है, 2 4 1 दोनों पे रेकरिंग है, तो उसके बदले 2 9 आप नीचे उतार दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट। स्टूडेंट यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए 0.23 पे बार है 23, तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है ना वो लिख दो 23, और जितने नंबर पे बार है ना उतना 9 आप नीचे उतार दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और लेके मैं समझा देता हूँ। जैसे आपको 0.23 इस बार 235 पे बार है, 235 पे बार है। स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, जितने डिजिट आप नंबर दिख रहे हैं ना वो नंबर आप लिख देने हैं 235। इस क्वेश्चन में एक चीज़ एक्स्ट्रा है स्टूडेंट, पॉइंट के बाद जो 2 है ना उस पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस पे भी रेकरिंग नहीं होगा ना स्टूडेंट उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर क्या करना है स्टूडेंट, नीचे लिखने के लिए जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 उतार दो, उतार दिए। स्टूडेंट एक केस इसमें और लेना है, पॉइंट के बाद, जस्ट पॉइंट के बाद देखना है कितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, एक यानी 2 पर, तो उसके बदले एक 0 आप नीचे और उतारोगे, यानी ये आ जाएगा आपका 233/990 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट एक और ले लेता हूँ मैं, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए 3.14 बार, 3.14 बार। स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है वो लिख लो, जितने नंबर पे रेकरिंग नहीं है वो सब्ट्रैक्ट करो, 31 तो 31 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय जितने पर रेकरिंग है वो लिख दो, लिख दिया, एक पे रेकरिंग है तो उतना 9 नीचे लिख दिया, और पॉइंट के बाद देखना है कितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं, एक डिजिट पर, तो एक 0 लिख देना है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा आपका 283/90 इज द करेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट बस एक एग्जाम्पल और लेके मैं समझा देता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2.135 पे बार, सिर्फ 5 पे बार है। स्टूडेंट जो भी नंबर है वो नंबर लिख लो, यानी 2135, जिस पे रेकरिंग नहीं वो सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 213 पर रेकरिंग नहीं, यानी 213 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाई स्टूडेंट जितने पे रेकरिंग है ना उतना 9 नीचे उतार दो, 5 ही पे रेकरिंग है तो 9 नीचे उतरेगा, पॉइंट के जस्ट बाद कितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं, 2, यानी उसके बदले 2 0 उतार दो। बस स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर दो, तो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1922/900। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा। स्टूडेंट √9, स्क्वायर रूट 9 है तो इसका तो वैल्यू आप जानते हो 3 होगा। स्टूडेंट √16 का वैल्यू 4 होता है, √25 का वैल्यू 5 होता है, ये सब तो रैशनल नंबर स्टूडेंट परिमेय संख्या है, तो आपको जो रूट में रह जाए वही इरेशनल नंबर होता है। स्टूडेंट √8 का वैल्यू होता है 2√2, तो यहाँ √2 आपका इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब 8 इज द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर पूछा है ना, इरेशनल नंबर, तो एग्जांपल याद रखिएगा, पाई एक इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू 22/7 होता है, यानी 3.14 है ना, डॉट डॉट, ये भी आपका इरेशनल नंबर होता है। स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, थोड़ा आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 6x - 21 इज, बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। स्टूडेंट किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है ना आपको, तो उस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो, 6x - 21 इक्वल टू 0 आप पुट करोगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, 6x इक्वल टू 21, तो स्टूडेंट x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/6। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, हाँ हो रहा है, 3 7 जा 21 और 3 2 जा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 7/2 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x² - 10x + 25 इज, बहुपद का घात होगा। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा पोलिनोमियल का डिग्री बता दूं, किसी भी पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना, उस पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर, उस पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होगा ना वेरिएबल पर, वही उसकी डिग्री कहलाएगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, x² - 10x, x² - 10x + 25। स्टूडेंट इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो इस पे मैक्सिमम पावर किस में है,
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो स्टूडेंट मैक्सिमम पावर जो होती है ना वही उसकी डिग्री कहलाती है स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको है ना बोल दे x³ माइनस x² प्लस 4, स्टूडेंट ये एक पोलिनोमियल है, तो इसमें अगर आपसे डिग्री पूछता तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे 3 है, यानी 3 आपकी डिग्री हो जाएगी। ये चीज़ आपको स्टूडेंट एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल तभी हो सकता है जब उसके वेरिएबल पे कोई पावर निगेटिव ना हो, ना ही कोई फ्रैक्शन हो, यानी भिन्न में हो। जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस x⁴ प्लस 3, स्टूडेंट ये एक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन कह सकते हो। तो स्टूडेंट इसका आपसे पूछा जाए कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है, सबसे पहले चेक करो स्टूडेंट वेरिएबल पे पावर कभी भी फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस पे देख करो x² है, ये तो ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म्स जो है स्टूडेंट x⁴ है, इस पे जो पावर आ गया ना वो फ्रैक्शन आ गया, वो आ गया आपका फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। स्टूडेंट ध्यान में दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और मैं आपको दे दूं, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस √x प्लस 3, स्टूडेंट सबसे पहले आपसे पूछेगा ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है, तो स्टूडेंट सभी टर्म्स को चेक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यहाँ √x है, यानी रूट के अंदर x है, तो अगर इस रूट को हटाओगे तो पावर आप जानते हो 1/2 आएगा, तो यहाँ पे पावर आ गया वेरिएबल में फ्रैक्शन, स्टूडेंट ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन द्विघात समीकरण होता है। स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए तो पोलिनोमियल है ही नहीं, तो ये तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि √x आ गया। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी में क्या है, क्यूबिक आ जाएगा, क्योंकि a - b का होल क्यूब आप करोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, तो बी भी नहीं होगा। डी की बात करते हैं तो इसमें भी क्यूबिक आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। स्टूडेंट अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ना स्टूडेंट, वो होता है ax² bx प्लस c, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसके पास एक डिस्क्रिमिनेंट होता है d, डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक d, इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट b² - 4ac, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 आ जाए तो इसका मतलब दोनों जो रूट्स होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होगा, इक्वल, यानी अगर लेट वन रूट इज अल्फा एंड अदर रूट इज बीटा, तो दोनों अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, और ये होता है -b/2a, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट, यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m³ n² और m² n² का महत्तम समावर्तक होगा। इफ m एंड n आर प्राइम नंबर्स देन SCF ऑफ m³ n² एंड m² n² इज। स्टूडेंट आपसे SCF का वैल्यू पूछा है, कुछ नहीं करना है, आपको फैक्टर बना लो आप, m³ n² का फैक्टर क्या हो जाएगा, m इंटू m इंटू m n इंटू n, m² n² का फैक्टर बनाओ m इंटू m इंटू n इंटू n। स्टूडेंट इनमें कॉमन क्या है, ये 2m, ये 2m, यानी यही 2 कॉमन है, n में ये और ये कॉमन है, तो n इंटू n, तो आपको पता है SCF हो जाएगा m² n², ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। स्टूडेंट SCF के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं, किसी दो नंबर के जो SCF और LCM का प्रोडक्ट होगा, LCM इंटू SCF ऑफ 2 नंबर्स, ये हमेशा बराबर होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, यानी किसी 2 नंबर का LCM और उसी नंबर का SCF का जो गुना होगा वो वही 2 नंबर के गुना के बराबर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी प्राइम नंबर का SCF हमेशा 1 होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि 5 और 7 का SCF क्या होगा, तो ऑलवेज 1 SCF होगा, ध्यान में आपको रखना है। कभी भी 2 प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर का SCF हमेशा 1 होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, इफ द LCM ऑफ a एंड 18 इज 36 एंड द SCF ऑफ a एंड 18 इज 2, यदि a और 18 का लॉसो 36 है तथा a और 18 का मोसो 2 है, तो a का वैल्यू बताए। स्टूडेंट अभी जस्ट बताया था आपको फॉर्मूला कि एक 2 नंबर है, एक है a और दूसरा है 18, तो इन दो, एक का LCM दे रखा है आपका 36 और एक का SCF दे रखा है आपको 2। तो स्टूडेंट अभी बताया था इन दोनों का, तो LCM अभी
अभी बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ना वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो एलसीएम कितना था स्टूडेंट 36, एचसीएफ कितना था 2, ए इंटू 18। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 36 इंटू 2/18 यानी 18 2 जा 36 यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। दो अपरिमेय संख्या 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है 1। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर 2 + √3 एंड 2 - √3 इज। स्टूडेंट इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 2 प्लस और 2 - √3, तो ये आ जाएगा a + b इंटू a - b के फॉर्मूले पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 4 - 3 यानी 1। और आपको पता है 1 एक रैशनल नंबर है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट अगर यहाँ पे रैशनल नंबर है तो जो भी रैशनल नंबर है उसको आप PYQ के फॉर्म में है ना बता सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक है। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + x - 20 आर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको जीरोज निकालना है यानी रूट्स निकालना है तो इसको इक्वल 0 कर दो, ठीक है ना। और आप बेहद आसान तरीका है फैक्टर मेथड, आप फैक्टर मेथड लगा सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, तो ये हो जाएगा x² + 5x - 4x - 20 = 0। तो कॉमन ले लोगे इन दोनों में, तो x + 5 यहाँ पे -4 कॉमन है तो x + 5, टोटल में कॉमन आ रहा है x - 5 और x + 4 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगा आपका x + 5 और x - 4 होगा यहाँ पे, तो x + 5 = 0 हो जाएगा, तो x आपका -5 होगा और x + 4 = 0, तो x का वैल्यू -4 हो जाएगा। स्टूडेंट ये आपका आंसर आ जाएगा -5 और +4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकते हो, यानी ऑप्शन आप बैठाते जाओ जिसमें जिस x का वैल्यू जो भी जिसमें आपको 0 आ जाए तो इसका मतलब वही आपका जीरोज होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। If alpha beta are zeros of any quadratic equation px = 2x² + 5x - 12 then alpha plus beta is। यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो स्टूडेंट एक चीज़ मैं बता दूं, ax² + bx + c ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। स्टूडेंट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, और आपको पता है स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा दोनों जो रूट्स होंगे ना उसके जो सम होंगे वो होते हैं -b/a, और दोनों रूट के जो प्रोडक्ट होंगे प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + 5x - 12, तो आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। स्टूडेंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग b का रोल कर रहा है +5, b का रोल कर रहा है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b का रोल कर रहा है, यानी आपका +5 यानी -5 आ जाएगा, और a का रोल कर रहा है 2 यानी -5/2 इज द करेक्ट आंसर। ये कौन से ऑप्शन में है स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा स्टूडेंट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 11 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक है तो 1/α + 1/β होगा। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + 4x + 1 देन 1/α + 1/β। स्टूडेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a यानी -4/1 यानी आपका -4। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा वो हो जाएगा c/a, c का रोल कर रहा है 1 और 1/1 यानी 1। स्टूडेंट 1/α + 1/β को आप इस तरह लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपने -4 निकाल चुके हैं और अल्फा इंटू बीटा 1 है तो -4/1 यानी आपका आंसर होगा -4। तो -4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² + 6x + 9k = 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k इज। क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट्स का समेशन है, जोड़ है,
और दोनों रूट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो माइनस बी बाई ए होता है, तो बी का रोल कर रहा है 6 यानी -6 और ए का रोल कर रहा है के, इक्वल किसके होगा, अल्फा इंटू बीटा। स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो सी का 9k कर रहा है 9k डिवाइड बाई आपका के यानी सी बाई ए यानी के, तो के कट गया स्टूडेंट यहाँ से, तो के का वैल्यू निकल जाएगा -6/9 यानी 3 2 जा 6 3 3 जा 9 यानी -2/3 इज द राइट आंसर, -2/3। और ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है स्टूडेंट, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 ये कह रहा है x = 1 इज अ रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन देन a इंटू बी। स्टूडेंट जो भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन का रूट होगा ना, तो वो रूट का वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट x = 1 इस दोनों का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले में हम x² + x + a = 0, 1 का वैल्यू पुट करते हैं, 1² + 1 + a = 0, तो यहाँ से a = आ जाएगा आपका 1 + 1 2, उस साइड जाएगा तो -2 आपका a आ जाएगा। उसी तरह इस वाले इक्वेशन में हम रखते हैं वैल्यू, तो 1 इंटू बी प्लस b + 3 = 0, तो यहाँ से 2b = -3, तो स्टूडेंट b = -3/2। अब दोनों का प्रोडक्ट पूछा है स्टूडेंट, तो a इंटू बी आपसे पूछा है, a का रोल -2 b का रोल -3/2 यानी 2 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3 इज द राइट आंसर। तो कौन सा इक्वेशन होगा, कौन सा आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2x + y = 2x - y = 2/3/2 है। स्टूडेंट एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर बेस सेम होता है तो पावर कंपेयर होता है, तो ये दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों का पावर आप कंपेयर कर सकते हो, x + y = 3/2 और ये भी दोनों का बेस सेम है तो पावर कंपेयर यानी x - y = भी 3/2 होगा। स्टूडेंट अगर दोनों को सॉल्व करोगे तो ये ऐड करोगे तो ये y कट जाएगा, यानी 2x = आपका आ जाएगा स्टूडेंट 6/2 यानी 3, तो x = आपका आ जाएगा 3/2। स्टूडेंट x = 3/2 आ जाएगा, किसी भी ये इन दोनों में किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रखोगे तो y आपका 0 आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 15 देखते हैं स्टूडेंट। cos θ × cosec θ क्या होगा। स्टूडेंट cos θ cosec θ, स्टूडेंट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, cosec θ का उल्टा क्या होता है, cosec का उल्टा होता है sin, तो इसको आप लिख सकते हो 1/sin θ, तो इक्वल टू आ जाएगा cos θ/sin θ। तो स्टूडेंट cos θ/sin θ क्या होता है आपका cot θ, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। स्टूडेंट यहीं पे मैं एक चीज़ और बताते जाऊँ, tan θ आपसे पूछता है, tan θ क्या होता है, sin θ/cos θ, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए sin² θ + cos² θ 1 होता है, sec² θ - tan² θ ये भी 1 होता है, cosec² θ - cot² θ = 1 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + ax - b बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन b। स्टूडेंट इसका बोल रखा है कि एक रूट अगर अल्फा है दूसरा रूट 1/α होगा, यानी एक दूसरे के उल्टा होगा। तो स्टूडेंट अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाले, रूट्स के प्रोडक्ट निकाले अल्फा इंटू 1/α, ये होता है c/a अकॉर्डिंग टू -b/1 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो 1 बराबर -b, तो b बराबर -1 इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ax² bx + c के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान होगा। इफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ ईच रूट इज। स्टूडेंट आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दोनों रूट इक्वल कह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बता देनी है d 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा 0 होगा, यानी b² - 4ac का वैल्यू 0 होगा। अगर स्टूडेंट दो रूट्स इक्वल है तो दोनों रूट का जो वैल्यू होगा ना वो इक्वल होगा, यानी अल्फा = बीटा और ये होता है -b/2a, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स, इनमें से कौन इस इक्वेशन के मूल होंगे। स्टूडेंट
मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन का हेल्प ले सकते हो, ऑप्शन ही रखो, है ना, ऐसा ऑप्शन रखो कि इसमें रखने पर 5 आ जाए, इक्वल टू 5 आ जाए। स्टूडेंट मैं अगर ये ऑप्शन बी रखूँ 3 + 2 5 आ जाएगा ये, और 3 - 2 1 आ जाएगा, तो 5 × 1 5, तो ये ऑप्शन बी वाला सेटिस्फाई कर रहा है। -3 रखो, -3 + 2 यानी ये -1 हो जाएगा, और -3 और -2 -5 ये -5 माइनस प्लस यानी ये भी 5 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन का हेल्प ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट। If 6 and -2 be the zeros of a quadratic polynomial x² + bx + c, then the value of b and c are respectively। स्टूडेंट एक चीज़ मुझे बताओ, आपको इसके दो जीरोज दिए हुए हैं, मान लो अल्फ़ा का वैल्यू 6 है और बीटा का वैल्यू -2 है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्टूडेंट अल्फ़ा इंटू बीटा बता सकते हो क्या होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा c/a, यहाँ c खुद है तो c और x² कोफिशिएंट a होता है तो 1 है, तो यानी c हो जाएगा c/1 यानी आपका c। और अल्फ़ा इंटू बीटा 6 × -2 -12 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू तो आ गया -12, c का वैल्यू आपका -12। उसके बाद आपको यानी -12 किस ऑप्शन में, दो ऑप्शन में -12, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें ये क्या होता है -b/a यानी a 1 है और b तो b ही है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा 6 है -2 इक्वल टू -b, तो स्टूडेंट 6 - 2 यानी 4 इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू आपका आ जाएगा -4। कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पोलिनोमियल, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। स्टूडेंट वेरी इजी, बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी, तो पहली बात तो पोलिनोमियल है ही नहीं, 1/x है, पावर निगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी पोलिनोमियल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी पोलिनोमियल नहीं है। जेड पे पावर स्क्वायर है तो ऊपर जाओगे -2 हो जाएगा ना, पावर निगेटिव नहीं आना चाहिए पोलिनोमियल पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं स्टूडेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। स्टूडेंट क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, क्यूबिक यानी 3। मैंने बताया था स्टूडेंट जिसकी जितनी डिग्री होती है ना वही उसकी उतनी ही जीरोज होगी। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो 2 जीरोज होंगे उसके। उसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल की पूछे तो इसकी डिग्री 3 होती है तो इसके जीरोज भी मैक्सिमम कितने होंगे, आपके 3 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल m³ - 3m² - m + 3। स्टूडेंट ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है, इसके जीरोज के सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। स्टूडेंट -b m² का कोफिशिएंट होता है, यानी x² का कोफिशिएंट -3 है तो माइनस और -3 और m³ का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 a का रोल करेगा, यानी आपका आंसर 3 आ जाएगा, तो यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं स्टूडेंट। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन bx² + bx + c = 0। स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पूछा है तो आपको फॉर्मूला पता है b² - 4ac। तो एक चीज बताओ, b जो है ना वो सर x का कोफिशिएंट होता है, किसका कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट, x का। तो x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो यहाँ तो b² रहेगा ही रहेगा। -4 a का रोल कर रहा है, x² का कोफिशिएंट a यानी b कर रहा है, b और c खुद है तो b² - 4bc किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दो इक्वेशन दिया हुआ है, x - y = 2 और x + y = 10। देन x y का वैल्यू बताओ। स्टूडेंट इजी है, आप ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। अगर ऑप्शन से हेल्प नहीं लेना चाहते हो और ये 10 है, पहले ऐड कर दो तो y कैंसिल, 2x = 12 यानी x = आपका 6, तो x = 6 एक ही ऑप्शन में है। स्टूडेंट सी इज दी करेक्ट आंसर, आपको ऑप्शन देख के निकल जाना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ना है, 25 की तरफ देखते हैं। इफ़ 5a और b एंड 11 आर इन AP, यानी 4 नंबर आपको AP में है, 5a b और 11 AP में है, तो आपसे पूछा है a + b का वैल्यू क्या होता है। स्टूडेंट एक चीज़ मैं बता दूं, अगर a मान लो एक एग्जांपल ABC ये AP में है ना, तो स्टूडेंट कोई भी नंबर AP में अगर सीरीज बना रहा है तो तभी बना सकता है जब आगे का माइनस पीछे का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा, यानी b - a किसके इक्वल होना चाहिए, c - b के, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होता है AP में। तो स्टूडेंट आपके पास जो यहाँ पर नंबर है वो है आपका 5a b और 11, तो अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो a - 5 किसके इक्वल होगा, b - a किसके इक्वल होगा,
11 माइनस बी के। स्टूडेंट सभी एक दूसरे के इक्वल है तो आप कंपेयर कर सकते हो आसानी से। हम इसको और इसको ले रहे हैं तो a माइनस 5 किसके इक्वल होगा 11 माइनस बी के। तो स्टूडेंट b इधर करोगे तो a प्लस बी और माइनस 5 को सेट करोगे तो 11 में ऐड हो जाएगा, यानी 16 इज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट 26 को देखते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, आपको एपी दिया हुआ कॉमन डिफरेंस पूछा है तो स्टूडेंट कोई दो टर्म ले लो, आगे माइनस पीछे करो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। मैं मान लो ये दोनों ले लेता हूँ, 1 माइनस पी बाई पी माइनस 1 बाई पी। तो स्टूडेंट यही होता है कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं पी, तो ये 1 माइनस पी माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी बाई पी, यानी कट के आ जाएगा आपका -1। कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट 27 को देखते हैं। 1074 का 30वां पद होगा, द 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। स्टूडेंट आपको पता है nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका एपी का nth टर्म का फॉर्मूला। स्टूडेंट आपको T30 पूछा, यानी 30वां टर्म पूछा, T30 इक्वल टू ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये आपका एपी है, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा 10 होगा, ये आपका ए है। और कॉमन डिफरेंस डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, आगे का नंबर माइनस पीछे का नंबर 7 माइनस 4 यानी आप 7 माइनस 10 यानी आपका -3। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं 10 प्लस 30 माइनस 1, एन की जगह 30 रखोगे इंटू -3। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 10 माइनस 29 इंटू 3 यानी 10 माइनस 87 यानी -77 इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी बता दूँ कि एपी का जो जनरल टर्म होता है ना वो ए होता है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी तरह स्टूडेंट आगे बढ़ते जाता है। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। एक चीज़ ध्यान देखिएगा स्टूडेंट, और ये आपका फोर्थ टर्म है। अगर आपको बोला जा रहा है ना फोर्थ टर्म लिखने, है ना फोर्थ टर्म, तो आप देख रहे हो ना a प्लस 3d, यानी फोर्थ बोले तो यहाँ पर एक कम कर दो बस। जैसे आपको बोले 10 टर्म निकालो, T10 बताओ क्या होगा, कुछ नहीं करना स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म तो 10 से एक कम 9d यानी a प्लस 9d, 10वां पद होगा T10 होगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में T30 पूछा था ना, डायरेक्ट स्टूडेंट आप कर सकते थे a प्लस 29 इंटू डी आप लिख सकते थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 28 को देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP इज 58 इज 387, यानी इस बार आपको Tn का वैल्यू दे रखा है 383। आपको क्या करना है स्टूडेंट, n का वैल्यू पूछा है, इनमें कितने टर्म्स होंगे ये पूछा है स्टूडेंट। तो फर्स्ट टर्म क्या है, AP का 5 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, यानी Tn बराबर फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 383। a का टर्म कितना है 5, n माइनस 1 निकालना है, d का वैल्यू स्टूडेंट 3 है। तो 5 इस साइड करोगे तो ये आ जाएगा 378 इक्वल टू 3n माइनस 3। स्टूडेंट इस साइड 3 को करोगे 381 इक्वल टू 3n, यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 381 बाई 3, यानी आपका आ जाएगा स्टूडेंट 12 and 7 127 इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू √3/2, √3/2 किसका वैल्यू होगा। स्टूडेंट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको नंबर लेना है तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, उसको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यू आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसका आंसर दे दूँ, ये स्टूडेंट साइन 60 डिग्री का आंसर होगा। साइन 30 डिग्री का पूछ रहा है 1/2 होता है, कॉस 60 का भी 1/2 होता है, tan 30 का स्टूडेंट 1/√3 होता है। ये चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट। tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आपको पता है थीटा 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री पे थीटा का tan का वैल्यू 1 होता है, तो इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री यानी सी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 31 को देखते हैं। सेक स्क्वायर 44 माइनस कोट स्क्वायर 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। स्टूडेंट एक चीज़ मैं बताता हूँ, सेक स्क्वायर 44 माइनस कोट स्क्वायर 46,
यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर 1 हो जाता है। लेकिन है सेक स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट सेक 90 माइनस के केस में कॉट में इस कॉसेक में बदलता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर 90 माइनस 46 और माइनस कॉट 46। स्टूडेंट आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 46 और माइनस कॉट स्क्वायर 46। तो कॉसेक स्क्वायर 46 माइनस कॉट स्क्वायर 46 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर कि साइन 90 माइनस थीटा बदलता है कॉस थीटा में, tan 90 माइनस थीटा जो बदलता है ना वो कॉट थीटा में बदलता है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा में बदलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर शॉर्ट, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 2 सेक 53 डिग्री माइनस कॉट 37 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पर आप 2 अगर कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, तो ये फिर से आप इसको कॉसेक में बदल दोगे, 2 × 1 हो जाएगा। स्टूडेंट इसका आंसर 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 में कह रहा है कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री। स्टूडेंट कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, स्टूडेंट tan स्क्वायर 55 डिग्री को आप लिख सकते हो ऐसे स्टूडेंट 90 माइनस 35 डिग्री, क्योंकि 90 में से 35 गया 55 बचेगा, तो tan स्क्वायर 55 है। लेकिन आपको एक चीज़ पता चल जाएगा, कॉस स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस 35, tan स्क्वायर 90 माइनस 35 होता है कॉट स्क्वायर 35। स्टूडेंट इसका वैल्यू तो आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलते स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 34 को देखते हैं। स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 लिख सकते हैं, और ये होता है tan थीटा, और tan थीटा 1 किस डिग्री पे होता है आपको पता है 45 डिग्री पे। ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 35 को देखते हैं स्टूडेंट, tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो tan को लिख सकते हो स्टूडेंट साइन बाई कॉस, कॉसेक को 1 बाई साइन, और सेक को 1 सेक थीटा ही रहने दो, तो ये साइन साइन कट गया स्टूडेंट, 1 बाई कॉस सेक थीटा है ना स्टूडेंट, तो ये सेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, तो स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू 3/4, यानी ये आपका p/b है। क्या है? p/b है। स्टूडेंट अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा है, अगर ये 3 का रोल करेगा, बेस है 4, तो हाइपोटेनस ट्रिपलेट के फॉर्म में आ जाएगा 5। तो आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, सबका वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। तो स्टूडेंट बी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस पी स्क्वायर कितना है स्टूडेंट 9, पी स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा बाई 25। तो स्टूडेंट 16 में 7/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट, ये याद रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा 2। स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में बड़ा हेल्प करेगा। ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, जैसे साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी, कुछ भी हो स्टूडेंट, या ऊपर टाइन ए हो या नीचे कॉट बी हो, कॉट बी। अगर स्टूडेंट इन दोनों एंगल का सम ए एंड बी, अगर स्टूडेंट इन दोनों एंगल का सम ए और बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाए, ऊपर यहाँ भी a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो जाए, तो स्टूडेंट इनका जो रेशियो का वैल्यू होगा ऑलवेज 1 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट।
tan 23 है, नीचे cot 67 है, इन दोनों का एंगल का सम कितना हो रहा है स्टूडेंट 90, तो tan बाई कॉट है या cot बाई tan है, वैल्यू 1 हो जाएगा 1 प्लस इन दोनों का देखो cos ऊपर 12 है, नीचे sin 78 है, दोनों का सम 90 आ रहा है, चाहे cos बाई sin हो या sin बाई cos हो, एंगल का सम अगर 90 आ जाए तो दोनों का रेशियो 1 हो जाए, तो 1 + 1 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 2, यानी सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट उसी तरह अगर सेक ए हो या कॉसेक बी हो, अगर इन दोनों का भी एंगल का सम 90 हो जाए तो ये वैल्यू 1 देगा स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 38 को देखते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन अ टॉसिंग 2 कॉइन्स। स्टूडेंट 2 कॉइन टॉस करोगे तो पॉसिबल केस कितने बचे, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो दोनों पे टेल आ जाए, या तो एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, या एक पे टेल एक पे हेड आ जाए, यानी 4 पॉसिबल केस बन सकता है। स्टूडेंट यही आपसे पूछा जा सकता है कि 3 कॉइन को टॉस करने पे कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं, तो याद रखिएगा 3 कॉइन्स अगर बोले तो 8 हो सकता है। स्टूडेंट अगर एक डाइस को, है ना, डाइस को थ्रो करने पे कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं, सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं, तो 6 हो सकते हैं। 2 डाइस के बारे में बोले, 2 डाइस को अगर आपको फेंका जाए तो टोटल पॉसिबल केस कितने हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं। स्टूडेंट 3 डाइस को अगर फेंका जाए, 3 डाइस को अगर फेंका जाए तो टोटल जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम हो जाएगा वो 216 हो जाएगा। स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। इन अ थ्रोइंग अ डाई द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ 6। स्टूडेंट एक डाइस को अगर आप फेंकते हो, है ना, तो उस पर जो टोटल आउटकम्स आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना स्टूडेंट, यानी 6 सैंपल स्पेस आता है। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि 6 ना है, 6 ना है तो कौन कौन आ सकता है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया स्टूडेंट 5, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आउटकम्स कितने हैं, टोटल 6 है। तो आपको पता है स्टूडेंट किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एनी बाई नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, यानी 5/6 स्टूडेंट हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा या इक्वल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की, दोनों का जोड़ जो होता है ना वो हमेशा 1 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट ई, दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 1 होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट यहीं पर आपसे पूछ सकता है किसी भी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी, निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा स्टूडेंट, और किसी भी अनिश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। पी इक्वल टू 0.7 है, 0.07 है, तो आपको पीई डैश निकालना है, यानी उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अभी जस्ट बताया था मैंने स्टूडेंट, होने की प्लस उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो आपको ना होने की पूछा है, इक्वल टू आप क्या करो 1 माइनस 0.07, तो आप माइनस करोगे तो 0.93 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। A bag contains 4 white, 6 red, 7 black and 3 blue balls. One ball is drawn random. Find the probability that it is white is. स्टूडेंट ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैग है जिसमें 4 वाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। स्टूडेंट उस थैली में से आपने एक बॉल निकाला, तो पूछा है कि उसकी क्या संभावना है कि वो आपका सफ़ेद ही बॉल निकले। तो स्टूडेंट आपको पहले टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं जो आपको दिया हुआ है, तो टोटल सैंपल स्पेस यानी टोटल बॉल्स कितने हैं थैले में, आपको टोटल बॉल कितने स्टूडेंट 4 यानी 17, ठीक है ना स्टूडेंट, और 3 ब्लू बॉल भी है, तो टोटल आपका 20 हो गया सैंपल स्पेस। टोटल कितने हो गए स्टूडेंट 20। उसके बाद आपको एक बॉल क्या निकालना है वाइट, तो आपके सैंपल स्पेस में वाइट कितने हैं स्टूडेंट 4, तो एनी इक्वल टू आपका हो गया 4। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, एनी बाई एन एस, तो हो गया 4/20, यानी कट जाएगा तो काट दो, 1/5 इज दी करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। साइन थीटा इक्वल टू a/b, यानी a/b यानी p/h का वैल्यू दिया हुआ है, p/h का स्टूडेंट, तो p/h यानी p का वैल्यू a और h का वैल्यू b, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो b का वैल्यू b √h² माइनस p², यानी b² माइनस a² √, ये आ गया। अब आपको कॉस थीटा निकालना होता है b/h। स्टूडेंट b का रोल क्या कर रहा है, ये √b² माइनस a², और h का रोल कर रहा है आपका b, यानी √b² माइनस a² बाई b, यानी ऑप्शन नंबर b इज दी करेक्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखते हैं।
ए बी सी राइट एंगल है ना, और एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इक्वल टू। स्टूडेंट एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सी आपको 90 दिया हुआ है, सी 90, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, यानी ए प्लस बी का वैल्यू भी आपका हो जाएगा 90। तो कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 90, और स्टूडेंट कॉस 90 आपका 0 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि इनका वैल्यू क्या होगा। स्टूडेंट मैंने बताया था ना आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसको कॉस 60 क्या होता है? 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस साइन 60 होता है √3/2, और साइन 30 होता है 1/2। तो स्टूडेंट ये करोगे तो √3/4 माइनस √3/4 कट के कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 0। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 46 की तरफ। एक मीनार से 100 मीटर दूर एक स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम दी टावर इस। स्टूडेंट ये बोल रहा है कि एक टावर है, मान लो ये ए बी एक टावर है, ठीक है ना। टावर से 100 मीटर डिस्टेंस पर आप टावर के टॉप को देख रहे हो, तो ये एंगल कितना बन रहा है? ये 60 डिग्री बन रहा है। तो स्टूडेंट हाइट ऑफ टावर निकालना है, यानी ये निकालना ए बी का वैल्यू, इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, यानी हाइट ऑफ टावर ये आपको निकालना है। तो स्टूडेंट इसमें tan 60 लगा दो। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी एक्स, और बेस कितना है? 100, और tan 60 कितना होता है स्टूडेंट? √3 इक्वल टू एक्स बाई 100, यानी x इक्वल टू 100 √3 इज दी राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। अल्फा बीटा 45 डिग्री, तो साइन अल्फा बीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, देन वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट अल्फा बीटा 45 है, दोनों को ऐड करो साइन 90 आ जाएगा, और आपको पता है साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं स्टूडेंट। √2 इक्वल टू 2 साइन है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? √2/2। आपको ए का एंगल पूछा है, इसको रेशनलाइज कर दो √2 से स्टूडेंट, तो साइन ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/2 √2। तो 2 कट गया स्टूडेंट, 1/√2। और आपको पता है साइन के किस वैल्यू पे 1/√2 आता है? ए इक्वल टू 45 डिग्री पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। ऊपर tan नीचे कॉट और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, तो डायरेक्ट वैल्यू आप क्या लिख दोगे स्टूडेंट? 1। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं स्टूडेंट। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। स्टूडेंट किसी भी सर्कल, मान लो ये रेडियस है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और डायमीटर 42 डिग्री सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। तो आपका सर्कमफ्रेंस होगा 2 × 22/7 पाई का वैल्यू, और r 21, ये आ जाएगा 73, यानी 6 × 22 आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर हो जाएगा 132 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट।